जो प्रशासन थी उनकी मंशा क्या थी उनको मारने की, क्योंकि उनका पीछे के जो बैकग्राउंड है वो किसी क्रिमिनल से नहीं है। जज होंगे वो उसका निरीक्षण करेंगे, तो फैसला किसके पक्ष में? लोग यहाँ टुकड़ों में बटे हैं। अपराधियों का भी वो देखते हैं कि इनकाउंटर कौन जाति का, बंदूक नीचे गिरा दिया, सरेंडर कर गया, उसके बाद अगर पुलिस उसको मारती है तो ये सरासर कानून का उल्लंघन। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति को आप मार भी सकती है पुलिस, या कोई आम व्यक्ति भी मार सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको। शाहपुर का जो मामला है भरत भूषण तिवारी का, वो एकदम तूल पकड़ा हुआ है। एकदम पूरे समाज की सिंपैथी एक तरफ है और लोग न्याय की मांग करें। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील सुंदर भारती जी हैं, बात करेंगे। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से उनका इनकाउंटर हुआ है, ये इनकाउंटर है या फिर प्रशासन के द्वारा एक हत्या की कोशिश है? देखिए, जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति को आप मार भी सकती है पुलिस, या कोई आम व्यक्ति भी मार सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको कहते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कहता है कि अगेंस्ट द बॉडी, कि किसी व्यक्ति को जान का खतरा हो तो कब वो किन परिस्थितियों में गोली चला सकता है। तो उसमें एक सैद्धांतिक तौर पर है कि आपको जब किसी व्यक्ति से, जब आपके जीवन को आसन्न खतरा हो, माने तुरंत तत्क्षण खतरा हो, तब आप उसको गोली मार भी सकते हैं। उस सिद्धांत और उस फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि जब वो जैसे ही वो बंदूक नीचे गिरा दिया, सरेंडर कर गया, उसके बाद अगर पुलिस उसको मारती है तो ये सरासर कानून का उल्लंघन है, और उसमें जो पुलिस वाले हैं वो दोषी पाए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित होता है। तो क्या लगता है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है बिहार में कि किसी प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हुई हो, तत्काल वो जेल गए हैं, फिर तत्काल उनको सजा सुनाई गई? देखिए, इसमें लंबी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चूँकि ये जो इसमें जो इंक्वायरी वगैरह होती है सामान्यतः प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रशासन जनरली अपने ही लोगों के खिलाफ लिखने में कतराते हैं जनरली। हालांकि कुछ कुछ ऑफिसर ये होते हैं जो निष्पक्षता से जांच करते हैं, लेकिन निष्पक्षताओं की संख्या अब कम हो गई है। तो यही वजह होता है कि लंबे अवधि के और बहुत विहित प्रक्रियाओं का पालन करते करते इतना टाइम लग जाता है कि लोगों को कार्रवाई अपने जीवन में नहीं देख पाते। बहुत लंबे अवधि के बाद ही ये सब चीज़ में कार्रवाई होती है। तो लोगों को उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि उनके जो हत्यारे कहिए या फिर जो एनकाउंटर किए हुए हैं उनका सजा भी होगा। देखिए, सरकार के विरुद्ध, चूँकि पुलिस का विरुद्ध का मतलब सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध यदि कोई न्याय आपको मिलना, वो आज से नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में एक राजा नंद का केस बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों को लॉ में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर भी दिखाया था कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से। तो अभी सरकार के विरुद्ध कोई भी चीज़ को इतनी आसानी से ऑर्डर लेना, उस पर कार्रवाई करना व्यावहारिकता में बड़ा कठिन है। सैद्धांतिक तौर पर वो लोग कह देंगे कि हाँ कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि थोड़ा टाइम लगता है। सर, सवाल ये है कि क्या जो प्रशासन थी उनकी मंशा क्या थी उनको मारने की, क्योंकि उनका पीछे के जो बैकग्राउंड है वो किसी क्रिमिनल से नहीं जुड़ा हुआ है। अब प्रशासन करिए कि वो थोड़ा मानसिक विचलित थे, इसलिए उनको मार दिया गया। जबकि अगर कोई इंसान विचलित होता है तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता। उनका मांग सिर्फ यही है कि अगर कोई भी यहाँ नेता मंत्री विधायक आते हैं, जो बातें बोलकर अगर यहाँ से वोट लेते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपका हक है कि आप उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। देखिए, ये लोगों का यहाँ पर हर चीज़ को ना जातीय समीकरण से देखने लगता है, जिससे नेताओं को लाभ मिलता है। अगर अभी देखिए, जैसे भरत तिवारी की हत्या हुई तो मांझी जी बोल रहे हैं वेल डन। तो और अगर मांझी जी की हत्या होगी तो इनकाउंटर होगा तो तिवारी जी बोलेंगे वेल डन। अगर यादव जी की हत्या हो रही है तो तिवारी जी बोलेंगे वेल डन। तो तिवारी जी को तो बहुत सारे लोग टुकड़ों में बोलते हैं ना कि जब बटोगे तो कटोगे। तो लोग यहाँ टुकड़ों में बटे हैं। अपराधियों का भी वो देखते हैं कि इनकाउंटर कौन जाति का हुआ। उस एंगल से जब आप देखने लगेंगे ना, तो ये सब चीज़ों का लाभ प्रशासन में बैठे लोगों को होता है। तो सबसे पहले गलत को गलत करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर गलत क्या कर रहा है पुलिस, तो आपको उस पर बताना चाहिए कि ये गलत है और उसका विरोध होना चाहिए और विरोध करना चाहिए। यही बातें हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि जो प्रशासन उनको पहले अवार्ड देती थी वही उनको फिर एनकाउंटर कर देती है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये इनकाउंटर का जो कंसेप्ट था, इस पर अभी हालांकि सरकार की तरफ से एक स्वागत योग्य फैसला लिया गया है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके निरीक्षण में ये इंक्वायरी की जाएगी, जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रशासनिक और सरकार के स्तर से कार्रवाई हुई है, तो उस चीज़ को देखा जाएगा कि उसमें क्या होता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो रिटायर्ड जज होंगे वो उसका निरीक्षण करेंगे, तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा? ये देखिए, वो उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, लेकिन सामान्यतः जो जनरली सरकार के पक्ष में ही होता है, चूँकि प्रशासनिक तौर पर। लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को कहा गया है, तो निष्पक्षता से अगर जुडिशरी जांच करेगी तो जो आएगा उसके सर्वमान्य होता है, उसको मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब न्याय की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक न्यायिक जाँच कमेटी के पास दिया है, तो वहाँ पर भरोसा रखना चाहिए।